हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी मिल्क कंपनी के बारे में जो एक छोटी सी डेयरी से शुरू होकर आज हज़ारों करोड़ों रुपए का ब्रांड बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमूल की। अमूल कैसे एक छोटी सी डेयरी से शुरू होकर हज़ारों लाखों किसानों का मसीहा बन गया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अमूल एक ऐसा नाम जो हमारे दिन के शुरू होते ही हमारे से कनेक्ट हो जाता है। सुबह का दूध हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे ब्रेड पे लगा हुआ बटर हो, सब कुछ अमूल के ही होते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1946 का ऐसा दौर था जहाँ पर लोग कृषि ज़्यादा करते थे और गाय भैंस ज़्यादा पालते थे, तो दूध का उत्पादन भारत में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होता था। और लेकिन जो गरीब किसान थे उनको उसको बेचने पर काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि एक शहर से दूसरा शहर ले जाकर बेचने में उनको काफ़ी खर्चा आता था और उतने साधन भी नहीं थे। तो इसीलिए उस टाइम पे एक कंपनी थी पॉलसन, जो किसानों से सीधा दूध खरीदकर उनको बड़े लोगों तक महंगा करके बेचती थी। लेकिन उसमें इनका जो काम करने का तरीका था वो एजेंट के थ्रू ये किसानों से दूध लेते थे, जिससे कि एजेंट किसानों से कम रेट पर दूध लेकर कंपनी को ज़्यादा रेट पर बेचते थे और फिर कंपनी उसको और भी ज़्यादा रेट बढ़ाकर और अमीर लोगों को बेच देती थी। तो इससे किसानों का शोषण हो रहा था और इस समस्या से समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने लोकल लीडर त्रिभुवन पटेल से संपर्क किया और उनसे अपनी सारी बातें बताई, अपनी परेशानी को साझा किया। और त्रिभुवन पटेल ने आज़ादी के दौर के सबसे बड़े नेता सरदार पटेल से ये कहा और उन्होंने किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी उनसे जिक्र किया। और फिर इन्होंने इस समस्या का हल निकालने का सोचा और सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे किसानों की आय भी बढ़े और ग्राहकों तक दूध भी आराम से पहुंच जाए। और फिर 14 दिसंबर 1946 को गुजरात के आनंद में वहाँ पर एक छोटा सा सहकारी डेयरी फार्म खोला गया। लेकिन ये डेयरी फार्म किसी इंडिविजुअल का नहीं बल्कि 2 गांव के लोगों को सदस्य बनाकर ये एक डेयरी फार्म खोला गया था। लेकिन शुरुआत में इस डेयरी फार्म पे केवल 200 से 250 लीटर ही दूध आ पाता था और उस 2 से 2.5 लीटर दूध को फिर यहाँ से डेयरी फार्म से ये अलग अलग ग्राहकों को सप्लाई करते थे, जिससे किसानों को भी अच्छा पैसा मिलता था और ग्राहकों के लिए भी थोड़ा सस्ता दूध उन तक पहुँच जाता था। और इस डेयरी फार्म पर किसानों को जो भाव मिलता था वो दूध के फैट के हिसाब से मिलता था। जितना ज़्यादा फैट वाला दूध होता था उसके हिसाब से उनको ज़्यादा रेट मिलता था। इसीलिए ये सन 1949 आते आते लगभग 432 गाँव के लोग इससे जुड़ गए और वो अपना दूध यहाँ पर डालने लगे। और जहाँ पर ये डेयरी पे केवल 200 से 250 लीटर दूध केवल आता था, वहीं अब इस डेयरी पर लगभग 5000 लीटर दूध आने लगा, जो कि धीरे धीरे ग्रो करता गया। लेकिन फिर त्रिभुवन सिंह पटेल ने वर्गीज कुरियन को इसका हेड बनाया और वर्गीज कुरियन का हेड बनने के बाद फिर इन्होंने इसमें और सुधार किए और 1955 में ही वर्गीज कुरियन ने दूध से पाउडर बनाया। और ये उस ज़माने में भैंस के दूध से पाउडर बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। पूरी दुनिया में तब तक किसी ने भी भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण नहीं किया था, जो कि उस समय दूध के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लिक्विड दूध को और पाउडर दूध को उसमें काफ़ी फ़र्क था। पाउडर दूध को काफ़ी समय तक भी स्टोर करके रखा जा सकता था और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी काफ़ी आसानी थी। इसलिए ये इनका पाउडर वाले दूध का फॉर्मूला काफ़ी हिट साबित हुआ। और 1960 के आते आते आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल एक बहुत बड़ी कंपनी बन गया और ये धीरे धीरे ग्रो करने लगा। और फिर इन्होंने अपने बटर का भी निर्माण किया, लेकिन बटर में इनको पॉलसन से काफ़ी ज़्यादा टक्कर देखने को मिली। वो बटर बनाने के लिए अलग ही यूरोपियन विधि का इस्तेमाल करते थे। उसमें बेसिकली वो करते ये थे कि दूध से क्रीम निकालकर उसको कुछ दिन के लिए रख देते थे और उसको खट्टा होने के बाद फिर उसका बटर का निर्माण करते थे, जिसमें बटर में हल्का खट्टापन या नमकीनपन आ जाता था। लेकिन वहीं अगर अमूल का बटर जब उन्होंने बनाया था, वो फ्रेश दूध की क्रीम निकाल कर उसका बटर बनाकर मार्केट में बेच देते थे। तो पॉलसन का बटर की मांग ज़्यादा थी और पॉलसन का जो बटर था उसका जो टेस्ट था वो लोगों के स्वाद चढ़ा हुआ था, इसलिए अमूल का बटर उसकी टक्कर नहीं दे पाया। फिर इसीलिए वर्गीज कुरियन ने अपने बटर के कॉन्सेप्ट को बदलकर इसमें कुछ चेंजेस किए। उसमें उन्होंने थोड़ा सा नमक मिलाकर और थोड़ा सा उसमें कलर उसका पीलापन कर उसको वापस से मार्केट में बेचा और एक बढ़िया सा लोगो बनाया जो आज तक चला आ रहा है, उसको उसके पैकेट पर लगाकर मार्केट में बेचा, जिससे उसकी सेल एकदम से बढ़ गई। और फिर मार्केट में अमूल बटर की डिमांड इतनी बढ़ी कि पॉलसन बटर का तो नामो निशान ही खत्म हो गया पूरी मार्केट से। अमूल गुजरात में तो पूरी तरह फैल ही चुका था, लेकिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन चाहते थे कि ये पूरे देश में फैले। उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब गुजरात के दौरे पर आए तो उनको आनंद में भी आमंत्रित किया गया और उनको अमूल का पूरा प्रोसेस समझाया गया और किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया गया। और लाल बहादुर शास्त्री
उससे इतने प्रभावित हुए कि वे वहीं पर रुक गए। हालांकि उन्होंने उसी दिन दिल्ली आना था, लेकिन वो अमूल की सफलता को, उसके पूरे प्रोसेस को जानने के लिए एक दिन और रुके और उन्होंने अमूल के पूरे प्रोसेस को समझा और उन्होंने देखा कि ये किसानों के लिए कैसे उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। और वो इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अमूल के इस प्रोजेक्ट को पूरे देश में फैलाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया और उसका अध्यक्ष उन्होंने डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बनाया और इनके कंधे पर जिम्मेदारी दी कि आप जो ये अमूल का पूरा प्रोसेस गुजरात में बनाया है, यही प्रोसेस आपको पूरे देश में बनाना है और पूरे देश के किसानों की आय को बढ़ाना आपका काम है। और इसीलिए फिर डॉक्टर वर्गीज कुरियन इस काम पे लग गए। और लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है पैसों की ज़रूरत थी और पैसों के लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक से सहारा लिया। जब वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारत आए थे तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष से डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने मीटिंग की और उनको अपना पूरा कॉन्सेप्ट बताया और उनसे कुछ फंड की मांग करी। और उनकी इस डिमांड पर ही वर्ल्ड बैंक ने भारत को दुग्ध क्रांति के लाने में फंड दिया। और फिर 1970 का दशक ऐसा आया जहां पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन की सहायता से भारत में दुग्ध क्रांति लाई गई, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना गया। और इस क्रांति में ऐसा हुआ कि दूध का उत्पादन इतना बढ़ गया कि 1975 तक जो भारत दूसरे देशों से प्रोडक्ट दूध के मंगाता था वो उसने बंद कर दिए। 1970-75 के आते आते भारत दूध या दूध से बने प्रोडक्ट के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर एस वर्गीज कुरियन को। और सन 2007 के आते आते अमूल ने $1 बिलियन के टर्नओवर को भी पार कर लिया और दिसंबर 2007 के आते आते कंपनी ने 10 बिलियन किलोग्राम दूध रोज उठाने का काम किया, जो किसी भी सरकारी या प्राइवेट दूध कंपनी के लिए खरीदा गया सबसे ज़्यादा दूध है। और अगर आज की बात की जाए तो आज अमूल रोज़ाना लगभग 4 से 5 लाख लीटर दूध बेचता है और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि अमूल ब्रेड, अमूल मक्खन, अमूल आइसक्रीम, अमूल क्रीम और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जिनको बेचकर आज अमूल लगभग 52,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ भारत का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। और आज अमूल दुनिया का लगभग 20% दूध अकेला उत्पादन करता है और इसमें अमूल का पनीर ने लगभग 65% मार्केट पर कब्जा जमाया हुआ है और अमूल के बेबी दूध ने लगभग 35% मार्केट पर कब्जा जमाया हुआ है और अमूल के पनीर ने लगभग 66% मार्केट पर कब्जा जमाया हुआ है, जो एक भारतीय बड़ी मार्केट को कैप्चर करता है। और अगर अमूल के मालिकाना हक की बात की जाए तो अमूल का मालिकाना हक आज भी उन्हीं 36 लाख किसानों के पास है जो इसको शुरू से जुड़े आए हैं और जो इसके साथ जुड़कर काम करते हैं। लेकिन इसका पूरा संचालन जो अब गुजरात सरकार करती है और यही कारण है कि अमूल कंट्रोवर्सी में आजकल काफ़ी दिख रहा है, क्योंकि अमूल की जो स्ट्रेटजी है अब वो है कि भारत के और भी हिस्सों में अपना व्यापार फैलाया जाए और इसी कड़ी में वो साउथ की जो बाज़ार है वहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद पहले से ही एक बड़ी कंपनी नंदिनी है जो इसका पूरी तरह से विरोध कर रही है। वो नहीं चाहते कि गुजरात की अमूल कंपनी उनके यहाँ पर आकर उनकी मार्केट को पूरी तरह से ख़राब करे, इसीलिए वो इसका विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और वहाँ के कुछ नेता भी उनके समर्थन में आकर अमूल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट को फेंक रहे हैं और उसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।